Hello everyone, welcome back to my channel Naveen Shiksha One, and today I'm presenting you a video on the topic personal hygiene, and it's very important topic going on today in the time of COVID-19 of first and second wave, and we are hoping for the third one, but it should not be there because we are now very aware about our personal hygiene, and it is very important part for a person to live healthy. So let's begin our video, and in this video I will also show you some pictures and some programs which we have taken up in our school also. So first of all, what is the personal hygiene? पर्सनल हाइजीन की परिभाषा क्या होती है? पर्सनल हाइजीन दो शब्दों से मिलकर बना है, पर्सनल प्लस हाइजीन। पर्सनल का मतलब होता है स्वयं और हाइजीन का मतलब होता है स्वच्छ रहने का तरीका। सरल भाषा में मैं पर्सनल हाइजीन की परिभाषा होगी स्वयं को स्वच्छ रखने का तरीका। यस, हम अपने आप को कैसे स्वच्छ रखेंगे, यही हमारा पर्सनल हाइजीन है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि त्वचा यानी कि स्किन की देखभाल क्यों ज़रूरी है, या स्किन को हम साफ कैसे रख सकते हैं और क्यों रखना उसको ज़रूरी है। त्वचा की देखरेख बहुत ज़रूरी है क्योंकि त्वचा शरीर की बाहरी वातावरण में मौजूद कीटाणु तथा बीमारी फैलने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सुरक्षित रखती है। कीटाणु त्वचा को काट कर शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। कोई भी संक्रमण जीवाणु कटी हुई त्वचा के माध्यम से ही शरीर के अंदर जा सकता है, अन्यथा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। हमारी त्वचा यानी एक सेंसरी ऑर्गन के रूप में काम करती है। जैसे त्वचा हमें ठंडी, गर्मी, सर्दी और प्रेशर टच का अनुभव कराती है। हीट का रेगुलेशन यानी कि त्वचा जो है हमारी स्किन बहुत ज़रूरी होती है बॉडी के कांस्टेंट टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए। शरीर के अंदर विटामिन डी त्वचा और सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण से ही बनता है, इसलिए हमें अपने शरीर की बाहरी आवरण यानी कि हमारी स्किन को साफ रखना चाहिए और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें प्रॉपर बाथ यानी कि नहाते रहना चाहिए, और पर डे और नहाने के साथ में हमें अच्छी साबुन और साफ टॉवल का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि दूसरा हमारा दांत बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारी बॉडी का है, दांतों की देखभाल, जिसे हम ओरल हाइजीन भी कहते हैं। ओरल हाइजीन आपके दांतों को साफ एवं चमकीला बनाता है। किसी के भी सामने कोई स्पीच या कुछ बोलना हो तो इसमें आपके दांतों की अहम भूमिका रहती है। अगर आपके दांत गंदे और बदबूदार हुए तो कोई भी आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा। दांतों की हाइजीन ना बनाए रखने से आपको टूथ डिके और गम एंड पायरिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए दिन में 2 बार दांतों को साफ करना बहुत ज़रूरी है। खाने के बाद दांतों को सही से साफ करना चाहिए। साल में 2 बार डेंटल चेकअप की अवश्य कराना चाहिए। इससे आपके दांतों का स्टेटस पता चलता है और कि वह स्वस्थ हैं या नहीं। कुछ आदतें दांतों से जुड़ी बीमारियों को बढ़ावा देती हैं, जैसे कि बहुत से लोग तंबाकू खाते हैं जो उनके शरीर पर बुरा प्रभाव डालता है, साथ में दांतों को कमजोर करता है और माउथ कैंसर का कारण भी बनता है। छोटे बच्चों की आदत होती है कि वह स्वीट्स को मुंह में बहुत देर तक रखते हैं, जिनसे उनके दांतों में सड़न लग जाती है और धीरे धीरे दांत खराब होने लगते हैं। पर इन सभी बुरी आदतों को छोड़कर हम अपने दांतों को स्वस्थ बना सकते हैं। स्वस्थ रखने के लिए दांतों को क्या जरूरी होता है? स्वस्थ रखने के लिए दांतों को ब्रश करना ज़रूरी है, तो हमें दिन में कम से कम 2 बार ब्रश ज़रूर करना चाहिए। अच्छी तरह से अच्छे टूथपेस्ट और अच्छे ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए। दांतों की देखभाल के बाद अब हम चलते हैं अपनी आंखों की तरफ कि हम अपने आंखों की देखभाल कैसे करें। आंखें मानव शरीर का सबसे खूबसूरत और संवेदनशील अंग है, इसलिए इन्हें सीखने की खिड़कियां भी कहते हैं। कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे आंखें प्रभावित होती हैं, जैसे कि इन्फेक्शंस जिनमें कंजक्टिवाइटिस, ट्राइकोमा, साइट्स, ये बीमारियां हो सकती है। इंजरीज के द्वारा भी हो सकती हैं, लाइक कॉर्निया और अल्सर्स होने से। ड्यू टू माल न्यूट्रिशन भी हो सकता है, जिसमें ब्लाइंड नाइट ब्लाइंडनेस बहुत कॉमन है, और जीरोफ्थेल्मिया। और एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन भी आंखों में आता है समय के साथ, शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस जिसको कहते हैं। और अदर्स में है कैटरेक्ट और ग्लूकोमा। आंखों के पास की त्वचा को हमेशा पानी और साबुन से साफ रखना चाहिए। सोने से पहले आंखों को धो लेना एक बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि इससे पूरी
दिन में जो भी गंदगी आंखों में इकट्ठा होती है वह साफ हो जाता है। और हमेशा एक अलग तौलिया रखें जिसका उपयोग आप अपनी आंख और मुंह को पोंछने के लिए करें। आंखों से कभी भी डायरेक्ट सूर्य की किरणों को ना देखें। एक्सरसाइज से आंखें बहुत अच्छी रहती हैं। रोजाना भोजन में विटामिन ए वाली सब्जियां और फलों को लेकर के हम आंखों को फायदेमंद या आंखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं। आंखों को जैसा कि इस पिक्चर में मैं दिखा रही हूँ कि ठंडे पानी से आपको धोते रहना चाहिए, बहुत ही लाभदायक है आपकी आंखों के लिए। अब कान की देखभाल हम कैसे करें? हाइजीन ऑफ ईयर। कान शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। इसे शरीर का सेंस ऑर्गन भी कहते हैं। कभी कभी नाक और गले में हुआ इन्फेक्शन कान तक पहुंच जाता है और ऐसे में कानों में दर्द और सूजन की समस्या आ सकती है। इसलिए नाक और गले को हमेशा साफ रखें। कानों को साफ रखने के लिए हम इन 5 तरीकों को अपना सकते हैं, जिसमें कान को हमेशा साफ रखें। महीने या हफ्ते में कान के अंदर के वैक्स को ज़रूर साफ करें। कान को तेज आवाज़ से बचाएं और तेज आवाज़ आप सुनने से आपकी सुनने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। कान में कोई भी बाहरी वस्तु ना डालें, जैसे पेंसिल, पेपर आदि। अगर आपको अपने कान से वैक्स निकालना है तो हमेशा किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? ईयरबड का। बहुत अच्छे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हाथों की देखभाल, जो कि बहुत ज़रूरी है। इन दिनों तो हम हर टीवी चैनल, हर एडवर्टाइजमेंट के बाद और हमारी सरकार ने इसके लिए बहुत बहुत कदम उठाए हैं। लोग भी इसके लिए बहुत जागरूक हुए हैं कि हम हाथों की देखभाल कैसे करेंगे। यानी कि हाइजीन ऑफ हैंड्स। हाथ और नाखून बहुत जल्दी गंदगी और बैक्टीरिया के संपर्क में आ जाते हैं, क्योंकि हमारा हाथ बहुत सी चीज़ों के संपर्क में आते रहते हैं। इसलिए इन्हें हमेशा साफ रखना चाहिए, खासकर खाने से पहले और लेट्रिन के बाद। हाथों को साफ रखने का आसान तरीका है पानी और साबुन। नाखून को हमेशा काट कर रखें जिससे गंदगी इकट्ठा ना हो। और हाथों को साफ रखने के लिए आपको सभी बुरी आदतों को छोड़ना होगा, जैसे कि बार बार नाखून को मुंह में लगाना, नाक में लगाना आदि। इन सभी बुरी आदतों का त्याग करके आपके हाथों को साफ बनाए रखना ज़रूरी है। और हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक धोना चाहिए। धोने के लिए आप अच्छी साबुन या हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इसमें आपको दिखाया गया है। तो हाथों के बाद में, और ये मैंने आपको हैंड सैनिटाइजर एक फॉर एग्जांपल दिखाया। आप और कई तरीके के हैंड सैनिटाइजर्स बाजार में हैं, जिनसे आप अपने आप को इससे हाथ धो सकते हैं। अब बालों की देखभाल, क्योंकि बाल भी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसकी देखभाल हम कैसे करेंगे? बालों की दुर्दशा से पहले से हमें किसी का भी न्यूट्रिशन स्टेटस और उसकी स्वच्छता का पता चल जाता है। उलझे बिखरे बालों में से पुअर न्यूट्रिशन स्टेटस का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर बालों को सही नॉरिशमेंट नहीं मिलता है तो वह टूटने लगते हैं। आपने ऐसे बहुत से बच्चों को देखा होगा जिनके बाल झड़ रहे होते हैं। यह सब बालों की सही देखभाल नहीं करने से होता है। डैंड्रफ बालों की सबसे गंभीर समस्या होती है, इसलिए हेयर की हाइजीन को बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए आप नहाते समय बालों को शैम्पू ज़रूर करें। साथ ही साथ हफ्ते में एक बार बालों में नारियल का तेल और सिर की मसाज जरूर करें। इससे आपके बालों की जड़ें मजबूत होंगी और आपके बाल स्वच्छ और सुंदर रहेंगे। तो बालों को हमेशा अच्छे शैम्पू से धोएं और खूब अच्छे से धोएं, और हफ्ते में 2 बार कम से कम बालों को आप धो सकते हैं। तो इसके साथ हमारा ये इतना वीडियो ख़त्म होता है, मगर मैं इसके साथ आपको जोड़ करके दिखाऊंगी कि हम अपने स्कूल में जो प्रोग्राम हमने शुरू किया है, उसमें आज हमने अपने पर्सनल हाइजीन में बच्चों को क्या दिखाया और क्या समझाया। Then cup your fingers and rub your cupped palm to the opposite hand. Then swap. Step 6. Enclose your left hand with your right thumb and rub well. Then swap. Step 7. Rub the tip of your fingers over your left palm and then swap. This way, you clean away dirt that may have been left under your fingernails. Step 8. Rub around your wrist with the opposite hand. Then swap. Like this. Okay? Step 9. Rinse soap off your hands. And then wash your hands. Means how many steps?
Step 10, the last one. Dry your hands with it. रहने के लिए क्या क्या करना है, ठीक है? जनरल केयर ऑफ द बॉडी एंड स्किन. बॉडी मीन्स द फुल स्किन. और आज हमने क्लास 1 में भी आपको बताया ना स्ट्रेस और डिजीज, उसमें हमने स्किन बताई थी. वेरी गुड. तो आज people always wear clean, dry, neat and tidy clothes. कैसे क्लोथ पहनता है वो? साफ सुथरे और क्लीन, एकदम प्रेस्ड आयरन किए हुए कपड़े वो पहनता है. ठीक है, ये देखिए उसके कपड़े इतने अच्छे रहते हैं. क्या आप फिर भी ड्रेस को ऐसे रखते हैं जाकर के? रखना चाहिए. ठीक है, सीखिए. नेक्स्ट इज जनरल केयर में ही पिंकू डज नॉट वेयर टाइट अंडर गारमेंट्स. कभी भी छोटे कपड़े अंदर जो है, हम इंटरनल जो पार्ट्स में कपड़े पहनते हैं, लाइक अंदर की हमारी वेस्ट होती है या हमारे अंडरवियर्स होते हैं, वो टाइट नहीं पहनने चाहिए. ठीक है, सो दैट आपकी बॉडी रिलैक्स रहती है. दोनों बच्चे लड़ रहे हो क्या? पिंकू डज नॉट यूज क्लोथ, सोप, कॉम्ब, टूथब्रश एंड एक्सेट्रा ऑफ अदर्स. जो पिंकू वो ये सब यूज नहीं करता है, जबकि